अस्सलामु अलैकुम सामाइन। गिलगित में करोड़ों रुपए के पत्थर उगलने वाली कान, जहां हर धमाके के पीछे एक उम्मीद होती है। सबसे ज़्यादा माल जो आज तक निकला है वो कोई 25 से 30 करोड़ की लागत का है, वो भी सिर्फ एक कान में से। बाकी तो इस इलाके से हर साल कभी 50 करोड़ तो कभी 25 करोड़ का माल निकलता है। 13,000 फुट की बुलंद बाला बर्फ़ के नामुकम्मल गलाफ में लिपटी एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपर बैठे नासिर ये बात बता रहे थे, और उनके चेहरे पर महीनों की थकन के आसार होने के बावजूद एक मुस्कुराहट थी। नासिर हुसैन का तल्लक वादी स्मायर से है, जो गिलगित बल्तिस्तान के इलाके नगर में वाक़या है, और ये वादी हंजा के बिलमुकाबिल दरियाए हंजा की दूसरी जानिब वाक़या है। इसी इलाके में बादलों से ऊंचे पहाड़ सदियों से अपने सीने के अंदर कीमती पत्थर दफन रखे हुए हैं, जो समायर के गांव की रहायशी अपनी रोज़ी रोटी ढूंढने के लिए इस्तेमाल करते हैं। चोमर बकोर उन्हीं पहाड़ों में मौजूद एक कीमती पत्थरों की एक कान है, जो कम अज़ कम 35 साल से समायर की रहायशों के लिए रिज़्क़ का वसीला बनी हुई है। कीमती पत्थरों की ये कान किस तरह दरियाफ्त हुई, इस सफ़र के दौरान हमें बहुत सी कहानियाँ सुनने को मिली, जिसमें से एक कहानी वहाँ के काम करने वाले कान कुन नासिर हुसैन ने भी बताई। वो बताते हैं कि यह साल 1988 की बात है, जब एक शिकारी का गुज़र पहाड़ों से हुआ था। इसने देखा कि नगर के दूसरे इलाकों से तल्लुक़ रखने वाले लोग इस इलाके में कान कुनी कर रहे हैं और पत्थर निकाल रहे हैं। वो शिकारी भी वहाँ से माल को लेकर बेचना शुरू हुआ। जब लोगों ने देखा कि इस शिकारी की माली हालत एकदम बदल गई, तो इस शिकारी के पीछा करते इस इलाके तक समायर के लोग भी पहुंच गए। इसी तरह समायर वालों को चोमर बकोर का पता चला। नासिर हुसैन ने एक और हैरत अंगेज़ बात भी बताई, जो ये थी कि आज के बरक्स जहाँ गहरी कान के अंदर जाकर पत्थर ढूंढा जा रहा है, एक ज़माने में ज़मीन पर बेलचा मारने से भी कीमती पत्थर मिल जाते थे। समायर गांव से कान का सफ़र इस बात पर मुनहसर है कि कौन सफ़र कर रहा है। समायर गांव के लोग ये सफ़र 2 घंटों में तय कर लेते हैं।